हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके आगामी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज इत्यादि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां बिहार के परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लें, जहां आपको बिहार के प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर आश्रितों को पेंशन के साथ साथ नौकरी देने की घोषणा की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। कोरोना वायरस के इस बढ़ते संकट में बिहार सरकार कैबिनेट के द्वारा संक्रमित लोगों की देखभाल में शामिल कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों के हित में एक बड़ा फैसला किया गया है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोविड-19 के इलाज में शामिल किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को एक विशेष पेंशन मिलेगी और किसी एक आश्रित को नौकरी दी जाएगी। इस निर्णय के अनुसार डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उसके पूरे कार्यकाल का भुगतान उसके वेतन के बराबर किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे त्रिपुरारी शरण। 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। त्रिपुरारी शरण वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। त्रिपुरारी शरण जो है पूर्व में एफटीआई के निदेशक भी रह चुके हैं। तो अभी जो बने हैं मुख्य सचिव वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं त्रिपुरारी शरण। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार के द्वारा ताजी सब्जियों की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तरकारी मार्ट। राज्य के सहकारी विभाग ने राज्य की राजधानी और पूर्वी चंपारण जिले के निवासियों को स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली ताजी सब्जियों की आपूर्ति के लिए एक वेब पोर्टल तरकारी मार्ट लॉन्च किया है। शुरुआत में यह सुविधा राज्य की राजधानी और मोतिहारी, पूर्वी चंपारण की जिले मुख्यालय के निवासियों के साथ उपलब्ध होगी। बाद में इसका विस्तार बिहार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, यानी कि बिहार में अन्य राज्यों में भी यह उपलब्ध रहेगा। तरकारी मार्ट परियोजना खुली सब्जी मंडियों की तुलना में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से तथा उपभोक्ताओं को उचित दर पर सब्जियों को प्रदान करती है। यह बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हर थाली में बिहारी तरकारी को भी पूरा करेगा। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वह है तरकारी मार्ट। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे इमामगंज पंचायत। पंचायत में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से इमामगंज पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। इसमें 25 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह पुरस्कार पंचायत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायत समिति में किए गए विकास कार्यों के लिए दिया गया है। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इमामगंज पंचायत को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संपत्ति स्वामित्व योजना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को उनकी जमीन और घर का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में ऋण सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होगा। उनके पास अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड भी होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह पहले किस किस राज्यों में लागू हो चुका है? तो वह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और अब जो है वह बिहार में भी लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में किस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोरोना से संबंधित सभी जानकारी, बेड की उपलब्धता तथा टेस्ट की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजीवन ऐप।
इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अस्पतालों में खाली बेड की नवीनतम जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। संजीवन ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सवाल पूछने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चैट के द्वारा आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संजीवन ऐप का नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मेरा बूथ संक्रमण मुक्त की थीम के साथ कोरोना से लड़ने के लिए किस पार्टी के द्वारा सेवा ही संगठन अभियान का भाग 2 की शुरुआत की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बीजेपी। कोरोना के दूसरी लहर में आम लोगों की सहायता के लिए बीजेपी के द्वारा शुरू किए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत की गई है। 2020 की कोरोना त्रासदी में जनता की सेवा के लिए बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत बिहार व देश के कोने कोने में जरूरतमंदों के बीच भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर जैसी आवश्यक सामग्रियों का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वितरण किया था। अब कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पार्टी के द्वारा एक बार फिर से सेवा ही संगठन अभियान 2 का शुरुआत किया गया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि यह किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया है, सेवा ही संगठन अभियान 2। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को बिहार में सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दावा न्यायाधिकरण। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों या गंभीर रूप से घायलों को सरकारी राहत प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन होगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत निर्णय लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राज्य स्तरीय सड़क दुर्घटना के हताहत लोग मुआवजा राशि के लिए दावा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख तो गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए देती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 7 जिलों ने मक्का उत्पादकता में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार के 7 जिलों ने मक्का के मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां की उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक थी। राज्य के इन जिलों में आज मक्का की उत्पादकता जो है वह 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है। यह विश्व के सबसे अधिक उत्पादकता 48 क्विंटल प्रति एकड़ वाले अमेरिकी क्षेत्र इलिनोइस, आयोवा और इंडियाना से अधिक है। हालांकि कुछ उत्पादन के मामले में देश में ही बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में औसत उत्पादकता जो है वह 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह सभी जिले मक्का उत्पादक के रूप में राष्ट्रीय फलक पर आ गए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार के जो है 7 जिले मक्का उत्पादन में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। और वह 7 जिले कौन कौन से हैं? तो वह है आपके पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कुशल श्रमिकों के उपसमूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना राज्य के कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के द्वारा बनाई गई है। योजना के तहत सरकार एक सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के साथ साथ भवन और कार्यशील पूंजी के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगी। यह योजना स्वयं सहायता समूहों के सिद्धांत पर काम करेगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें कितने लाख रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बाइक राइडिंग में इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजीव कुमार। पटना के दक्षिणी मंदिर श्रम कॉलोनी के रहने वाले राजीव कुमार ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाकर अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है। 32 वर्षीय राजीव ने 12 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा की और यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस यात्रा में उन्होंने इंडिया गेट से जयपुर और जयपुर से आगरा तक एक बाइक की सवारी की। तो ऐसा करने वाला राजीव कुमार बिहार से हैं, जिसे इंडिया बुक रिकॉर्ड में जगह दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में बिहार में किस खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनी ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हल्दीराम। देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनी हल्दीराम बिहार में लगभग 500 करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रही है। इसी के चलते हल्दीराम के सीईओ प्रभुजी ने बिहार का दौरा किया है और बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हल्दीराम का फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार के मुजफ्फरपुर में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में इथेनॉल उत्पादन के लिए 650 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को अप्रैल 2021 में मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज। राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज इन 3 जिलों में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने के 3 निवेश प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस दे दी है। इन 3 निवेश प्रस्तावों से बिहार में करीब 650 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। वहीं रोजगार के तमाम अवसर भी सृजित होंगे। बिहार अलग इथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने जिन प्रस्तावों को पहले चरण की मंजूरी दी है, उसमें सबसे प्रमुख मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी जिले का है। कंपनी के द्वारा यहां इथेनॉल के अलावा चीनी और बिजली भी बनाई जाएगी। इसमें करीब 400 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जल निकायों का गैजेटियर के रूप में एड्रेस जारी करने वाला भारत का पहला तथा विश्व में दूसरा कौन बन गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिहार। भारत अपने जल निकायों का एड्रेस तैयार करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश है। भारत में भी यह काम केवल बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है। राज्य के 2 लाख से अधिक तालाबों, नहरों, पोखरों और पाइन्स के प्रमाणिक विवरण जल्द ही आधिकारिक तौर पर होंगे। सरकार के 3 विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग इस कार्य में लगे हुए हैं। बिहार के वाटर बॉडीज के गैजेटियर कम एड्रेस के जून 2021 तक प्रकाशित होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुर्था थाना, अरवल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया है। गृह मंत्रालय के सर्वेक्षण टीम ने कुर्था में आम लोगों से उनकी छवि के बारे में बात की थी। यहां से यह जानने का प्रयास किया गया कि किस घटना की रिपोर्ट करने पर पुलिस का प्रतिक्रिया समय क्या है। जब वे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। इन सभी बिंदुओं पर प्रतिक्रिया लेने के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार में बेस्ट थानों की रैंकिंग में कुर्था को नंबर 1 पर रखा है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ये कुर्था थाना का नाम याद रखेंगे कि इसे वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने की तैयारी जोरों पर है। इसका निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जाना है। इस मंदिर के निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन जाएगा। इस मंदिर को बनाने में लगभग 500 करोड़ रुपए लगेंगे। यह मंदिर कंबोडिया मंदिर से भी बड़ा होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI के द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे महावीर मंदिर, पटना। महावीर मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद की जांच की गई, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया है। नमूना FSSAI को भेजा गया था। जांच के बाद बिहार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कौशल किशोर ने महावीर मंदिर के सचिव किशोर कुणाल को प्रमाण पत्र दिया। देश भर के मंदिरों में पटना में महावीर मंदिर का 9वां स्थान प्रसाद की शुद्धता के बारे में है। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि 22 अक्टूबर 1993 से महावीर मंदिर में नैवेद्यम प्रसाद शुरू किया गया था। तिरुपति के 75 विशिष्ट कारीगर उच्च मानकों का पालन करते हुए गाय के घी, चना, मसूर, काजू, किशमिश, इलायची से नैवेद्यम प्रसाद का उत्पादन करते हैं। तो आप लोग महावीर मंदिर पटना का नाम ध्यान रखेंगे कि इसे FSSAI के द्वारा जो है
वह शुद्धता का प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में थर्मल पावर प्लांट के जरिए 4 ट्रांसमिशन लाइन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बक्सर। बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार बक्सर में एक और शानदार थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने वाली है। इसको लेकर पिछले दिनों हुए कैबिनेट की बैठक में बक्सर थर्मल पावर प्लांट के 4 ट्रांसमिशन लाइन के लिए बिहार कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण पूरी तरह से हो जाने के बाद यहां से करीब 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बक्सर थर्मल पावर प्लांट को करीब 817.35 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो बक्सर में। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में नगर निगम ने एक नई पहल की है जिससे डीजल और पेट्रोल प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाएगी। इस प्लांट को मुजफ्फरपुर जिला के कूटनी प्रखंड के खरौना जयराम गांव में लगाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कहां पर लगाया जा रहा है, तो वह मुजफ्फरपुर में। और किस कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो वह है ग्रुप ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पंडित चंद्रनाथ मिश्र। मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र, जिसे कि अमर के नाम से भी पुकारा जाता है, का दरभंगा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। चंद्रनाथ मिश्र 99 वर्ष के थे। चंद्रनाथ मिश्र के नाम पर कई उपलब्धियां जुड़ी हुई है, जो मैथिली साहित्य के एक मूल्यवान व्यक्ति रहे हैं। चंद्रनाथ मिश्रा मूल रूप से मधुबनी जिले के खोजपुर गांव के थे। उनकी कर्मभूमि दरभंगा रही है। मैथिली पत्रकारिता को लेकर 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। मैथिली की पहली फिल्म कन्यादान में मुख्य भूमिका का किरदार भी उन्होंने निभाया था। तो पंडित चंद्रनाथ मिश्र का अभी हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अर्धकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम कितनी राशि तय की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 385 तथा 304 रुपए। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी दर तय की है। अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई अर्धकुशल मजदूर है तो उसे प्रतिदिन 316 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई कुशल मजदूर है तो 385 रुपए तथा अत्यधिक कुशल मजदूरों को 470 एक दिन का दिया जाएगा। अगर कोई लेखन पर्यवेक्षी और लिपिक है तो उसे 8703 प्रति माह दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि अकुशल जो मजदूर हैं उसके लिए 304, जो अर्धकुशल है उसके लिए 316 और जो कुशल मजदूर हैं उसे 385 रुपए और जो अत्यधिक कुशल मजदूर हैं उसके लिए 470 रुपए फिक्स किया गया है। तो ये थे हमारे मई माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हमने उन सभी करंट अफेयर्स को देखा जो कि हमारे आगामी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोगों इसे ध्यान से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।